गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किसके ऊपर करते हैं? ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बिटुमेन के ऊपर करते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सॉफ्टनिंग हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा टेम्परेचर जहां बिटुमेन की सॉफ्टनिंग हो, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम सॉफ्टनिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सवाल उठता है, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किया क्यों जाता है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए किया जाता है। किसकी टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी? बिटुमेन की। कि ससेप्टिबिलिटी भारी भरकम शब्द सा लग रहा है क्या अपन को? भारी भरकम नहीं, ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है संवेदनशीलता। कितनी संवेदनशीलता है, मतलब क्या? क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी यानी टेम्परेचर की ससेप्टिबिलिटी यानी संवेदनशीलता। और क्या बोल सकते हैं? संवेदनशीलता मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए किया जा रहा है। किसकी टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी? बिटुमेन की। इसका मतलब क्या हुआ? बिटुमेन टेम्परेचर के प्रति कितना संवेदनशील है, कितना ससेप्टेबल है, कितनी उसकी सेंसिटिविटी है, उसके लिए यह टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, कोई एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। मान लो एक्स को मैंने एक जोरदार पंच मारा और उसी जोर से वाई को भी मारा। हालांकि मैं इन सब चीजों का समर्थन नहीं करता हूं और ये मार धाड़ का समर्थन तो कदाचित भी नहीं करता हूं, पर एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं। मान लो एक्स को एक पंच मारा और उसी इंपैक्ट के साथ वाई को भी मारा। अब एक्स क्या हुआ? एक्स पूरा झन्ना गया मान लो। और वाई हुआ, वाई बिल्कुल स्टेबल रहा, कर रहा बिल्कुल, वाई को कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की सेंसिटिविटी क्या ज्यादा हुई? वाई की सेंसिटिविटी कम हुई क्या? इसका मतलब क्या? वाई कम संवेदनशील था क्या? है वाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्या? और एक्स को ज्यादा फर्क पड़ रहा था क्या? वो ज्यादा संवेदनशील हुआ क्योंकि झन्ना गया वो, यानी ज्यादा सेंसिटिव हुआ। इसी तरीके से ये जो पंच रूपी टेम्परेचर है, क्या पंच रूपी टेम्परेचर और बिटुमेन रूपी इंसान, इसके गठजोड़ को पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? इन दोनों के गठजोड़ को क्या पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, उसके साथ बिटुमेन की प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करेंगी, उसको देखना है। अच्छा, तो ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो है, इसके लिए अपन लोग एक एपरेटस यूज करते हैं। उस एपरेटस का नाम है रिंग एंड बॉल एपरेटस। ये रिंग एंड बॉल एपरेटस क्या होता है? एक ऐसा तुम्हारा रिंग एंड बॉल एपरेटस होता है, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसमें पानी भर लेंगे। क्या भर लेंगे? पानी। अभी सिर्फ अपन लोग ये भूमिका बनाने के लिए देख रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे किस तरीके से होता है। ऐसे भर लिया पानी। ये कौन सा पानी रहता है? ये डिस्टिल वाटर रहता है। कैसा रहता है ये? डिस्टिल वाटर। इस डिस्टिल वाटर में ऐसा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या रहता है? इस तरीके से एक अरेंजमेंट रहेगा। इस अरेंजमेंट में ऐसी रिंग रहती है, इसको क्या बोलते हैं? रिंग। रिंग, ये रिंग है, रिंग। क्या कर देंगे? बिटुमेन को हीट करेंगे। कितना करते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखते हैं। बिटुमेन को हीट करेंगे, इसके अंदर भर देंगे इस रिंग पे। इस रिंग में भरने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे। ऐसे ही एक और रिंग यहाँ पे भी रखेंगे, इसको भी यहाँ सेट कर लेंगे। दूसरा क्या करते हैं, ये तुम्हारी गाइड बॉल होती है, गाइड बॉल। इसको क्या बोलते हैं? गाइड बॉल। इस गाइड बॉल को इसके ऊपर अपन रख लेते हैं, इसके ऊपर, बिटुमेन के ऊपर ऐसे रख लेंगे, रिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे इस साइड भी रखेंगे,
इसके ऊपर क्या रखेंगे, बॉल रखेंगे। वो बॉल कौन सी होती है, स्टील बॉल होती है। और स्टील बॉल का वेट क्या होता है, 2.5 ग्राम के करीबन होता है। मतलब इस गाइड बॉल के ऊपर ये जो स्टील बॉल्स हैं इसको रख लेंगे। तो मोटा मोटा देख रहे हैं क्या किया हमने, ऐसा कोई रिंग था, रिंग वाला अरेंजमेंट था, ऐसे यहाँ पे क्या ब्यूटोमेन भरा, इसके ऊपर ऐसे गाइड बॉल रखी, इसके ऊपर ऐसे बॉल रख ली। पहले क्या रखा, रिंग रखा, रिंग में क्या ब्यूटोमेन भरा, उसके बाद क्या गाइड बॉल रखी, गाइड बॉल के बाद स्टील बॉल्स रखी। ये क्या है तुम्हारी स्टील बॉल। स्टील बॉल रखने के बाद ये देखो एक चीज इसमें होती है, देखो यहां रखी जा रही है अपनी स्टील बॉल और ये एक मेटल प्लेट लगी हुई है। अब इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के करीबन होता है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर के करीबन इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा, इसको हम लोग हीट करेंगे। डिस्टिल वाटर में जो रखी हुई है बॉल है और ब्यूटोमेन है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड से करेंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से करेंगे। पर मिनट 5 डिग्री से 6 डिग्री बढ़ाएंगे। इस पे क्या होगा, ब्यूटोमेन कुछ पिघलेगा। पिघलने पे क्या होगा, ये जो बॉल है, बॉल ये कहा, इस मेटल प्लेट पे, कौन सी मेटल प्लेट, जो 2.5 सेंटीमीटर नीचे थी उस पे जाके गिरेगी। तो वो टेम्परेचर जिस पे ये बॉल 2.5 सेंटीमीटर नीचे आके गिरे, या द टेम्परेचर एट विच द बॉल ड्रॉप्स बाय 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे और वो टेम्परेचर जो है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट हो। ये पूरा प्रोसीजर में अपन लोग देखेंगे, मोटा मोटा इस तरीके से किया जाता है, अपन ने देखा। अच्छा, तो इस टेस्ट में अपना निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका मतलब यह है, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि हायर द सॉफ्टनिंग पॉइंट लोअर विल बी द टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, एसपी मतलब सॉफ्टनिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे अगर ब्यूटोमेन पिघल रहा होगा या सॉफ्टन हो रहा होगा या बॉल 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉप कर रही होगी, जितना ये ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ससेप्टेबल, मतलब ब्यूटोमेन की टेम्परेचर के प्रति संवेदनशीलता जो है वो उतनी कम होगी। मतलब उतना वो कर रहा होगा, क्या होगा, वो कर रहा होगा, मतलब वो जल्दी नहीं पिघलना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा सॉफ्टनिंग पॉइंट उतनी कम टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ऐसे ब्यूटोमेन को मैं वार्मर क्लाइमेट मतलब गर्म तापमान में यूज कर सकता हूं, वार्मर क्लाइमेट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लो किसी जगह का टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड 54 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है मैक्सिमम, तो हम ऐसा ब्यूटोमेन यूज करने की कोशिश करेंगे जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट 53 या 53 से ज्यादा हो। अच्छा, एक चीज आपको याद होगी, आपने पेनिट्रेशन टेस्ट में देखी थी, BG10, BG20, BG30, BG40, जो हम वहां देख रहे थे, उसको एक बार कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था। ये है तुम्हारा BG10, ये BG20, ये BG30, ये BG40। इसका मतलब एक ऐसा ब्यूटोमेन जिसकी विस्कोसिटी ग्रेड 1000 पॉइंट के करीब है, इसकी 2000, 3000, 4000। इसका मतलब क्या, ये कम गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है, उससे ज्यादा गाढ़ा है, उससे ज्यादा गाढ़ा है, सब देख चुके हैं। अच्छा, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट स्पेसिफाई की गई है मिनिमम, जो BG10 की गई है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, BG20 की 45 डिग्री सेंटीग्रेड, BG30 47 डिग्री सेंटीग्रेड और BG40 की 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। पेनिट्रेशन वैल्यू जो अपन ने पहले लेक्चर में देखा था, पेनिट्रेशन वैल्यू, वो पेनिट्रेशन वैल्यू जो मिनिमम डिसाइड की गई है, कितनी मिनिमम डिसाइड की गई है, BG10 की 80, इसकी 60, BG30 कितनी की गई है तुम्हारी 45, इसकी की गई है BG30 इसकी 35। अच्छा, इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, पहली चीज अपन देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पेनिट्रेशन वैल्यू क्या कम होती जा रही है। जिसका टेम्परेचर कम उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा, जिसका टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कम। अच्छा, ये स्वाभाविक भी दिख रहा है यार, ये गाढ़ा कम है, विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम यानी
सॉफ्टनिंग पॉइंट उसका ऑटोमेटिकली कम होगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब क्या, उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं अपन लोग, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन वैल्यू, और पेनिट्रेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनिंग पॉइंट। इसका मतलब सॉफ्टनिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा पेनिट्रेशन वैल्यू उतनी कम होगी, या पेनिट्रेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर देखते हैं थोड़ा सा। प्रोसीजर क्या था इसका, अभी करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। प्रोसीजर में कुछ नहीं है, एक बिटुमेन को 90 डिग्री सेंटीग्रेड 75 से 100 के बीच में 90 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया। यह टेम्परेचर जो है पोरिंग टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे हीट क्यों किया, एक होमोजीनियस मिक्स बनाने को, और एयर बबल अलग हो जाए इसलिए हीट किया। हीट करने के बाद जो रिंग है, रिंग्स, ये रिंग्स बताइए, रिंग्स, ये रिंग्स है। इस रिंग्स में बिटुमेन को भर लिया और इस रिंग को किसके ऊपर रखते हैं, ग्लास या मेटल के ऊपर रखते हैं, और इस मेटल को किससे कोट कर लेते हैं, ग्लिसरीन या डेक्सट्रीन से कोट करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे उसको उठाए तो चिपके ना, ये रिंग जो है उस पर चिपके ना। इसको इस तरीके से 30 मिनट तक पड़े रहने के इसके ऊपर। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इस पे गाइड बॉल है, गाइड बॉल, ये गाइड बॉल को लगा दिया। गाइड बॉल को लगाने के बाद गाइड बॉल, ये गाइड बॉल होती है। गाइड बॉल क्यों होती है, इसके ऊपर बॉल रखते हैं इसलिए, ठीक है। बॉल कौन सी थी, ये स्टील बॉल, जो बॉल ड्रॉप करती है 2.5 सेंटीमीटर तुम्हारा, जो सॉफ्टनिंग पॉइंट बता रही है तुम्हारा, ठीक है। इसको इसके ऊपर रख लिया ऐसे, और इसके ऊपर बॉल रख ली। इसके बाद क्या किया, इसको ले गए कहां पे, फ्लास्क में। ये फ्लास्क है, इसमें पानी भरा रहता है, इस फ्लास्क में ले गए और इस अरेंजमेंट में सेट कर लिया, ऐसे सेट कर लिया। ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेट करने के बाद पानी भर लिया। कौन सा पानी भरेंगे, डिस्टिल वाटर भरे। पानी भरने के बाद क्या किया, इसको क्या किया, ऐसे कोई अरेंजमेंट था, ये बॉल रख ली इसके ऊपर, ये मेटल प्लेट थी तुम्हारी। इसके बाद इसको तो 15 मिनट तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर रखे रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया। किस रेट से बढ़ाएंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाते गए। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, 2 रिंग थे और 2 बॉल यूज कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बिटुमेन पिघलेगा, बिटुमेन पिघलेगा तो क्या होगा, स्टील बॉल नीचे गिरेंगी। क्या, जब स्टील बॉल नीचे गिरेंगी और इस ढाई को टच करेंगे, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली बॉल जो थी वो गिरी तुम्हारी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरी बॉल गिरी तुम्हारी 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, 40 डिवाइड बाय 2 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 41 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा क्या आ गया, सॉफ्टनिंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब वो पॉइंट जिस पे सॉफ्टनिंग हो रही हो, या वो टेम्परेचर जिस पे बिटुमेन की सॉफ्टनिंग हो रही हो, वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। इस तरीके से टेस्ट होता है। तो मिश्रा जी के साथ आते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से टेस्ट करेंगे हम।